गतिविधियां जो एक आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनती है, उसमें अपना योगदान देती है। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही आम नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन लाने, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने, केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न योजनाओं के साथ अपने आप को जोड़ने के साथ ही सफलतापूर्वक उन योजनाओं को क्रियान्वयन के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए वर्तमान की इस आर्थिक प्रतिस्पर्धा के युग में भी भारतीय स्टेट बैंक जब अपनी दोनों व्यवसायिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता के पक्ष को लेकर के कार्य कर रहा है, तो वह जन विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। मैं इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन का गोरखपुर आगमन और पहली बार उनका आगमन हो रहा है, इसके लिए राज्य की ओर से और गोरखपुर वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आज उन्होंने आकर के यहाँ मंदिर परिसर में पहले वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भागीदार बने, अब उन्होंने यहाँ पर चिकित्सालय में आकर के ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ पर लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ वे जुड़े और इस कार्यक्रम के बाद एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल्स को हम लोग उपलब्ध करवाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल्स को उपलब्ध करवाएंगे, उन एम्बुलेंस के फ्लैग ऑफ के कार्यक्रम के साथ भी वो जुड़ेंगे। आप जान सकते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होती है। यद्यपि हम बहुत पहले से कहते थे कि व्यक्ति बिना कुछ खाए कुछ दिन जीवित रह सकता है, पानी के बगैर भी कुछ घंटे रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर उसकी स्थिति क्या होती है, यह भले किसी ने महसूस किया हो ना किया हो, लेकिन प्रकृति ने उसका एहसास कोरोना कालखंड में हर व्यक्ति को कराया है। और खास तौर पर जब सेकेंड वेव आई थी, क्या उत्तर प्रदेश, क्या देश, क्या दुनिया, हर एक जगह एक चीज की किल्लत थी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन के बारे में। और उस दौरान ऑक्सीजन के लिए भारत सरकार ने प्रयास किए। प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। कोरोना प्रबंधन में प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व जिस रूप में पूरे देश को मिला, आपने पहली बार सुना होगा कि भारतीय वायुसेना के विमानों से ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर भेजे जा रहे थे और फिर उन टैंकरों को हम ला करके हॉस्पिटल तक पहुंचाते थे। पहली बार हुआ है जब ट्रेन, ऑक्सीजन ट्रेन चली है। आपने अब तक पैसेंजर ट्रेन देखी होगी, गुड्स ट्रेन आपने देखी होगी, सामानों को लेकर के जाती है, मालगाड़ी होती है, सामान को ले जाने वाली बोगियां भी होती हैं। ऑक्सीजन ट्रेन पहली बार आपने सुनी होगी और यह अभिनव प्रयोग दुनिया के अंदर भारत ने किया। लेकिन साथ साथ हमारी पैरेलल व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना है, ऑक्सीजन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए, उस प्रयास में आज मैं महापरिनिर्वाण स्थल उनसे जुड़े हुए 6 प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में है और बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश अनेक ऐसे युगांतरकारी घटनाओं का साक्षी रहा है। यह देश वर्तमान में अपनी आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हर एक नागरिक के लिए यह आत्ममंथन का अवसर होगा कि हमने इन 75 वर्षों में क्या पाया है और हमें आगे जब देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय हम भारत को और अपने प्रदेश को, अपने जनपद को कहां ले जाने की स्थिति में होंगे। और इस दिशा में एक साथ मिलकर के सभी को कार्य करना होगा। हमारी वित्तीय संस्थाओं को, बैंकर्स को, सभी चैरिटी संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, सामाजिक संगठनों को, सामान्य नागरिकों को, समाज की सिविल सोसाइटी को, समाज के प्रबुद्ध जनों को, सभी को मिलकर के एक साथ मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा। तब हम भारत को
दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में जो प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में भारत समयबद्ध ढंग से सफल होगा। और इस दिशा में स्टेट बैंक का प्रयास सराहनीय है। आज यहाँ पर स्टेट बैंक के चेयरमैन और उनकी एक टीम स्वयं आई है। मैं उनका राज्य सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। उनके द्वारा CSR की अपनी एक्टिविटीज में ऑक्सीजन प्लांट यहाँ प्रदान किया गया। 5 एम्बुलेंस जो राज्य सरकार को उपलब्ध होंगी, जिन्हें हम प्रदेश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ेंगे, उसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विश्वास करता हूं कि राज्य सरकार और स्टेट बैंक मिल करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। एक बार फिर से आप सभी को मैं गुरु पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पूज्य महाराज जी, आपके आशीर्वचन के लिए हम सब हृदय से आपके आभारी हैं। और अब मैं निदेशक गुरुश्री गोरखनाथ चिकित्सालय मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी से अनुरोध करता हूँ कि अतिथियों का आभार व्यक्त करें। गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय की सेवा साधना में अमूल्य सहयोग के रूप में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदत्त ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र के लोकार्पण समारोह के अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत, वैश्विक राजनीति के विराजमान मणि परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश